लेकिन मोदी गवर्नमेंट और मिडिल क्लास व्यक्ति पैसा कमा ले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। क्या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक प्रकार की स्कैम वाली स्कीम है? क्योंकि कुछ सालों पहले तक तो गवर्नमेंट ने इस पे इन्वेस्टमेंट करने को काफी ज्यादा प्रमोट किया था, लेकिन अब जाकर गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी का पीरियड आया तो गवर्नमेंट ने बजट के अंदर गोल्ड पर से ड्यूटीज घटा दी, जिससे गोल्ड के रेट्स काफी ज्यादा डाउन हो गए। तो आखिर क्या है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, मोदी गवर्नमेंट और आरबीआई की पूरी कहानी, आइए जानते हैं धोखा ब्रदर्स के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है 2015-16 में, जब गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर आए, जिसमें पर्सन मिनिमम 1 ग्राम्स से लेकर मैक्सिमम 4 केजीज तक गोल्ड को बॉन्ड्स के फॉर्म में खरीद सकता था। और वैसे तो इन गोल्ड बॉन्ड्स का मैच्योरिटी का पीरियड तो 8 इयर्स का था, लेकिन आप 5 इयर्स के बाद भी मनी को विड्रॉ कर सकते थे करंट गोल्ड की प्राइसेस के हिसाब से। और आरबीआई एक साल में 5 बार गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदने के लिए सर्कुलर्स निकालता है। और इन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टर्स को 8 काफी इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स मिलते आए हैं। सबसे पहला, आपने जो भी उस टाइम पर इनिशियल अमाउंट को इन्वेस्ट किया है उस पे पर एनम पर 2.5% का इंटरेस्ट मिलना। दूसरा है गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया गया था। तीसरा है, आपकी गोल्ड की प्राइसेस 8 सालों में भले कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाला टैक्स नहीं देना था। चौथा है, इसके अंदर फिजिकल गोल्ड की तरह किसी भी प्रकार के मेकिंग चार्जेस नहीं थे। पांचवा है, गोल्ड को संभालने के लिए कोई भी स्टोरेज या सेफ्टी वगैरह की जरूरत ही नहीं थी। छठा है, इसके अंदर एकदम 24 कैरेट्स वाली प्योरिटी थी, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में तो था ही नहीं। सातवां है, हमें कुछ टाइम बाद गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह पे पॉलिशिंग करवानी पड़ती थी, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की आपको पॉलिशिंग नहीं करवानी थी। और आठवां है, आप लोग सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को एज अ प्रूफ रखकर इसके ऊपर लोन्स भी निकाल सकते थे। और गवर्नमेंट ने भी एसजीबी के थ्रू एक ही तीर से 2 निशाने लगाकर बेहतरीन 2 बेनिफिट्स भी निकाले हैं। सबसे पहले तो सक्सेसफुली फिजिकल गोल्ड की डिमांड्स कम कर ली, जिससे हमें गोल्ड्स का इंपोर्ट कम करना पड़ा। और दूसरा है, इससे गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली मनी पहुंच गया, जिससे गवर्नमेंट ने कंट्री के गोल्ड के फंड्स अच्छे से बढ़ा लिए। और इन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट था, आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर भी इन बॉन्ड्स को ले सकते थे और नॉर्मल शेयर्स की तरह इनकी भी ट्रेडिंग कर सकते थे। और 5 साल पहले भी आप इन गोल्ड बॉन्ड्स को बेच सकते थे, लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट लगाना पड़ता। जब सबसे पहली बार गोल्ड बॉन्ड्स को इशू करा गया तब इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2700 रुपीज पर ग्राम के आसपास थी, जो कि आज लगभग 8 इयर्स के बाद 174% टाइम्स का रिटर्न देकर गोल्ड की प्राइसेस लगभग 7400 रुपीज पर ग्राम तक पहुंच गई थी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट और मिडिल क्लास व्यक्ति पैसा कमा ले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इसीलिए इस बार के बजट में थोड़ा सा दिमाग लगाया गया और गोल्ड पर जो ड्यूटीज 15% थी उसको गिराकर सीधे 6% पर ले आए, जिससे 2 ही दिन में गोल्ड के रेट्स बहुत ही ज्यादा गिर गए और पर ग्राम की कॉस्ट लगभग 6800 रुपीज के आसपास ही आ गई। और बजट में ऐसा करने के बाद कई सारे न्यूज आर्टिकल्स में रिपोर्ट हुआ है कि गवर्नमेंट ने एसजीबी से लगभग 9000 करोड़ रुपीस बचा लिए हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के 2024 में बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले थे। जिसके बाद अब तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को हो सकता है खत्म भी कर दे, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को टैक्सेस के अंदर तो कोई खास बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि इस साल गवर्नमेंट एसजीबी को 38% तक कम इशू करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें।